हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉपिक लेकर आते हैं। ये जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, ये आप बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करके आपके लिए तैयार किए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। अभी हमारा मेजर फोकस किस पर है? केंद्र विद्यालय संगठन पर है। हालांकि जो करंट अफेयर्स के टॉपिक है, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग, एसएससी, चाहे किसी भी जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, तो ये सभी जगह ये करंट अफेयर के टॉपिक सेम रूप रहेंगे, है ना। परंतु ये क्या है, मैं इस तरीके से इनको डिजाइन कर रहा हूँ कि जो केंद्र विद्यालय संगठन के जो टॉपिक्स हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे सिलेबस देखेंगे, आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स वाला सिलेबस देखेंगे, तो देखो यहाँ पर पहला टॉपिक है अवार्ड्स, दूसरा है बुक्स एंड देयर ऑथर्स, तीसरा है स्पोर्ट्स, चौथा है एवरीडे साइंस, फिर साइंटिफिक रिसर्च, फिर ये एज ऑन, ये सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, ये अवार्ड्स वाला है, तो इसकी हमने शुरुआत कर दी है। पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने अवार्ड्स के बारे में डिस्कस किया था। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो इस तरीके से जो अवार्ड से रिलेटेड है, P1, P2, P3, इस तरीके से लेक्चर आते रहेंगे। ऐसे ही बुक्स एंड ऑथर्स के लेक्चर लाएंगे। आज जो हम लेक्चर लेकर आ रहे हैं वो एवरीडे साइंस से रिलेटेड है। तो एवरीडे साइंस प्लस करंट अफेयर का ये टॉपिक हो जाएगा, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से देखना है। इसके अलावा देखो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देते हैं। हमारे जो चैनल है, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में कंप्यूटर से रिलेटेड आपको पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। कंप्यूटर सीईटी नाम से है या केवीएस नाम से आपको लेक्चर मिलेंगे, जिसमें आपको एब्रीविएशन, बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, शॉर्टकट, वेब टेक्नोलॉजी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ तक हमने बहुत डिस्कस किया बहुत अच्छे से। इसके अलावा जो कंप्यूटर मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये वाले टॉपिक्स क्या है, ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके अलावा ये जो बीच के टॉपिक्स हैं, इनके लेक्चर्स आपके जो कमेंट आएंगे उस पर हम लेकर आ जाएंगे जल्दी, ठीक है। तो मुझे क्या है, आपके कमेंट्स चाहिए। अगर आप कमेंट करते हैं, 100+ बच्चों के कमेंट्स आ जाते हैं कि सर इन टॉपिकों पे भी, जैसे इंटरनेट टॉपिक हो गया, आप बस इंटरनेट इंटरनेट पे लिख दीजिए, 100 बच्चों के कमेंट आ गए, तो मैं इस पे एक बहुत डिटेल लेक्चर लेकर आ जाऊंगा। आप जिन्होंने हमारे कंप्यूटर के लेक्चर्स देखे हैं वो जानते हैं कि हमारा लेवल क्या है, किस तरीके से हम पढ़ाते हैं कि बच्चों को चीजें समझ में आ सकें, ठीक है। और एक एक चीज को कवर करके चलते हैं, जिससे आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील करें। देखो, मेजर एग्जाम में क्या होता है कि आप एग्जाम में जब जा रहे हो, टॉपिक आप पढ़ के जाएं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने इस चीज के बारे में इतना पढ़ रखा है कि अगर एग्जाम में एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमाएगा तो मैं उसका आंसर दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये वाली आपके अंदर फीलिंग डेवलप करना ही हमारा मकसद है। अब देखिए, ये कंप्यूटर क्या है, टेस्ट सीरीज चल रही है, कंप्यूटर प्लस जीके जीएस की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। तो अगर कोई इसमें एनरोल करना चाहे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8118811611 पर। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, तो आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड पूरी जानकारी दे दी जाएगी। आ जाइए, अब देखते हैं अपना जो आज का टॉपिक है, ट्यूबरक्लोसिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ट्यूबरक्लोसिस है, ये होती क्या है, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है फेफड़े। एक आपको रेड कलर का दिख रहा है, एक ब्लैक कलर का दिख रहा है। तो ये क्या है, ये ब्लैक कलर का फेफड़ा क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया। तो ये ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है, ये वायरल है, बैक्टीरियल है ना। ये जो प्लाज्मोडियम होता है उसके द्वारा फैलती है, या फिर ये फंगस रोग के कारण होती है। आप बताइए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, जो टीबी की, जिसे हिंदी में तपेदिक बोला जाता है, या फिर इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस बोला जाता है कि भैया टीबी हो गया, इसको ऐसे बोलते हैं ना। तो ये वायरस के द्वारा फैलती है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, ये प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलाई जाती है, या फिर ये फंगल इन्फेक्शन के द्वारा फैलती है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखे। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। हालांकि इस लेक्चर में इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है ना, इंडिया टीबी रिपोर्ट नाम से पब्लिश हुई है। ये हर साल पब्लिश होती है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया में टीबी के जो इंसिडेंट्स हैं वो 16% से कम आके गए हैं। जो टीबी के जो केसेस हैं उनमें गिरावट देखी गई है, 16% कम हुए हैं टीबी के केसेस, जो एक अच्छी रिपोर्ट है। मतलब एक अच्छी तरफ डायरेक्शन, जो इंडिया के जो टारगेट थे, इंडिया का टारगेट क्या है कि 2025 तक भारत को क्या करना है, टीबी मुक्त करने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। अगर हम ग्लोबली बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी, ठीक है, सस्टेनेबल गोल जो वर्ल्ड के टारगेट्स हैं, वो कब तक टीबी को इरेडिकेट करने की बात करते हैं, वो 2030 तक टीबी को इरेडिकेट करने की बात करते हैं। परंतु हमने जो इंडिया ने टारगेट रखे हैं, कब तक रखे हैं, 2025 तक पूरी तरीके से भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। ये डेटा अच्छे से याद करना है। अब जो ये रिपोर्ट है, ये क्या बता रही है, ये रिपोर्ट बता रही है कि वर्ष 2015 से 22 तक
जो टीबी की घटनाओं में 16% की गिरावट देखी गई है, जो कि क्या है, विश्व की 9% गिरावट को पार कर गई है। अगर वर्ल्ड से कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पर कितना, 9% की यहाँ पे गिरावट देखी गई है वर्ल्ड के लेवल पर। और फिर इसमें आगे बताया गया है कि वर्ष 2024 में ये भी बताया गया है कि जो पिछले साल के जो डेटा थे, वो कितने 25.5 लाख मामले अधिसूचित किए गए हैं टीबी के। तो अभी भी इंडिया में जो टीबी के रिकॉर्ड मामले रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, 25.5 लाख कम नहीं होते, 25.55 लाख मामले रिकॉर्ड किए गए हैं टीबी के पिछले साल। वर्ष 2024 की रिपोर्ट ये बता रही है, ये थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा देखो 1960 के दशक में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था। आप यहाँ पे इंग्लिश में नाम याद कर लीजिए, एनटीईपी, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम 1960 के अंदर स्टार्ट किया गया था। यहाँ से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको याद रखना, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं। अब देखिए, अब टीबी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक संक्रामक रोग है, इन्फेक्शियस रोग है, एक बंदे से दूसरे बंदे में आसानी से फैल सकता है, जैसे कोई छींक रहा हो, कोई खांस रहा हो, ठीक है। इस तरीके से ये सामने वाले के अंदर भी टीबी के, और ये किससे फैलता है, ये एक माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया अच्छे से याद रखना है। तो ये किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था ऊपर, उसका आंसर यहाँ पे आपको मिल गया। अब इस बैक्टीरिया का नाम भी अच्छे से याद रखना है कि टीबी के लिए कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्या सिर्फ फेफड़ों को प्रभावित करता है, नहीं, फेफड़ों के साथ साथ ये हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स को भी प्रभावित कर सकता है। तो अगर स्टेटमेंट में कुछ भी घुमा फिरा के पूछे तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। ये मुख्य रूप से किसको इफेक्ट कर रहा है, फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, बोलता है, तो टीबी के जो बैक्टीरिया हैं वो हवा के माध्यम से सामने वाले किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, जब भी कोई खांसे तो वो क्या करे, मुंह पे कपड़ा लगा ले, छींके तो कपड़ा लगा ले, ठीक है। बोलते हैं ना हैंकी का इस्तेमाल करो, वो इसीलिए करना होता है। साफ सफाई यही होती है, साफ सफाई जब आप रखेंगे तो क्या होता है, इस तरह की जो संक्रामक रोग होते हैं उनको फैलने से रोका जा सकता है। जैसे कोरोना है, कोरोना के समय में मास्क क्यों इतने ज्यादा कर दिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन होने से रोका जा सके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आ जाइए यहाँ पर, सामान्य लक्षणों में लगातार क्या देखी जाती है, खांसी, बुखार, रात को पसीना आना, वजन कम होना इसमें शामिल है। अगर किसी को टीबी हो जाएगा तो ये आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। अब इसके निदान, जो इसमें डायग्नोसिस किया जाएगा, चेस्ट एक्सरे किया जाता है, एक्सरे से पता लगा जाता है, और साथ में थूक का परीक्षण भी कर सकते हैं, त्वचा परीक्षण कर सकते हैं। इनसे ये देखा जाता है कि सामने वाले बंदे को टीबी है, नहीं है, किस लेवल का है, अगर है तो फिर उसके लिए क्या दवाई देनी है, क्या दवाई नहीं देनी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और टीबी एक क्या है, प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, और इसको, और जनरली ये कहाँ देखी गई है, ज्यादा से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में आपको ये टीबी के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर टीबी के प्रकार। तो देखो टीबी के प्रकार, टीबी के दो प्रकार हैं, एक तो गुप्त टीबी हो सकता है और दूसरा होता है सक्रिय टीबी। अभी गुप्त टीबी क्या होता है, जब कोई व्यक्ति टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित होता है, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेटेंट टीबी बोलेंगे, कि भाई के सामने वाले व्यक्ति क्या है, टीबी के बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड तो है, परंतु उसमें कोई सिम्टम्स इस तरीके नजर नहीं आ रहे हैं कि उसको टीबी हो रखा है, तो उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट टीबी बोला जाता है। और जब इस तरीके जो बैक्टीरिया जब शरीर में हो और सिम्टम्स भी नजर आ रहे हैं, तब आप क्या बोलेंगे, उसको एक्टिव टीबी बोला जाता है, कि भाई सक्रिय टीबी है। इसको टीबी के जो सिम्टम्स हैं वो आसानी से आप देख के बता सकते हैं कि भाई ये टीबी से ग्रसित है। तो इसमें क्या होता है, ये दो चीजों को अफेक्ट करता है। अगर इसमें टीबी के जो बैक्टीरिया हैं, इसने आपके लंग्स को अफेक्ट किया है, तो आप क्या बोलेंगे, पल्मोनरी टीबी बोलेंगे। अगर शरीर के किसी अन्य भाग को इसने अफेक्ट किया है तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आ जाइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक होती है मिलियरी टीबी, ठीक है, इसको हिंदी में मिलियरी टीबी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो टीबी के जो बैक्टीरिया हैं वो स्प्रेड किस थ्रू कैसे हुए हैं, आपके ब्लड स्ट्रीम से हुए हैं। जो रक्त में आपको जो ब्लड वेसल्स है उसके माध्यम से ये टीबी आपके शरीर में फैला है, तो इसे मिलियरी टीबी बोला जाता है। और ये एक साथ कई अंगों को असर करता है, क्योंकि आपका जो ब्लड है, वो खून है, वो पूरे शरीर में फैल रहा है, तो उस तरीके से ये एक साथ कई सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा, तो मिलियरी टीबी बोला जाता है। इसके अलावा दवा प्रतिरोधी टीबी या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, और ये बहुत ज्यादा घातक होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आप जो भी दवा का सेवन करेंगे उसका कोई असर नहीं होगा। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी ये कैसे डेवलप होती है, जैसे मान लीजिए आपने एक दवाई खाई, उसको बीच आपने पूरा प्रॉपर इलाज नहीं करा, तभी तो टीबी में ऐसा बोला जाता है कि
कि आपने अगर टीवी का कोर्स कर रहे हैं तो इस कोर्स को पूरा करना पड़ेगा। 6 महीने का पूरा कोर्स होता है, आप बीच में इसको छोड़ देंगे 2-3 महीने में ही, तो फिर क्या होगा, टीवी के जो केसेस है, वो टीवी जो है वो और ज्यादा मतलब वो हो जाएगी, घातक हो जाएगी आपके शरीर के लिए। जब आप उस दवा का सेवन करेंगे तो उस दवा से फिर वो टीबी के जो बैक्टीरिया हैं वो नहीं मरेंगे, और उसके अगेंस्ट में क्या होगा, वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। और बार बार जब आप दवाइयां इस तरीके से बीच बीच में छोड़ देते हैं और बार बार खाते हैं, तो ये क्या होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वो डेवलप कर लेते हैं वो बैक्टीरिया, और वो फिर वो जो टीबी के बैक्टीरिया हैं वो जो भी आप दवाई खा रहे हैं उससे मरते नहीं है। इसी को बोला जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बोला जाता है। या फिर इसमें ऐसे ही बोल सकते हैं, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, एक्सडीआर टीबी, और ये उससे एमडीआर से भी बहुत ज्यादा घातक होती है एक्सडीआर टीबी। और इसमें तो फिर आगे चल के कोई इलाज नहीं रहता है, और जब दवाइयां असर नहीं करेंगी तो आगे चल के पर्सन की क्या होती है, डेथ भी हो सकती है। बहुत ज्यादा घातक हो जाते हैं ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए, हमारी जो सरकार है उसके द्वारा क्या क्या प्रयास करे गए हैं टीवी को एलिमिनेट करने के लिए, है ना। तो नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम कौन कौन से चलाए गए हैं, तो पहला प्रोग्राम चलाया गया नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम, एनटीईपी। तो ये कब चलाया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 1997 के अंदर। और इसमें इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि जो टीवी के जो केसेस हैं उसको कम करना है, टीवी की जो टीवी से इन्फेक्शन जो फैल रहा है उसको पूरी तरीके से इरेडिकेट करने की बात करी गई थी, और जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको कंट्रोल करना है। तो ठीक है, तो ये नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाया गया था 1997 में, ये ध्यान रखें। अब देखिए, ये डॉट से ये कई बार पूछा जाता है, डॉट का संबंध किससे है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से याद रखना है कि डॉट का संबंध टीबी से है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट एंड शॉर्ट कोर्स, है ना। डॉट की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसकी फुल फॉर्म है डॉट्स की। और इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है टीबी का, ये इंश्योर किया जाता है उसका प्रॉपर डायग्नोसिस हो, ट्रीटमेंट हो, और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो कि वो प्रॉपर दवाइयां ले रहा है कि नहीं ले रहा, और क्या स्टेटस है उसका, वो जो टीबी की जो दवाइयां चल रही हैं उससे उस पर कितना उसका असर आ रहा है, कितना वो ठीक हो रहा है, ये चीजें डॉट्स के अंदर पूरा ऑब्जर्व किया जाता है टीबी पेशेंट्स के लिए। ये प्रोग्राम चलाया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट टीबी के लिए चलाया गया, जिसके अंदर जो टीबी की जो डायग्नोसिस है, जितना भी इलाज है वो सब फ्री किया जाएगा। इसके साथ साथ जो पेशेंट्स हैं, जो टीबी की दवाइयां हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को अवेलेबल कराई जा सके, जिससे क्या होगा, पेशेंट आसानी से टीबी मुक्त हो सके। तो सरकार के द्वारा ये चलाया जाता है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम के द्वारा ये फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट चलाया गया था, जिससे क्या होगा, टीबी को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी इंश्योर किए गए कि भाई जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी टीबी को इरेडिकेट करने के लिए आगे आए, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें, और जितनी भी जो स्वास्थ्य सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करें, क्योंकि सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट तो दवाएं दे ही रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी चलाया गया। इसके अलावा एक्टिव केस फाइंडिंग, एक्टिव केस फाइंडिंग ये है, जो सक्रिय मामले हैं उनकी खोज करना, फिर उनका इलाज करना, उसका निदान करना, घर घर जाके ये पता करना, उनका ट्रीटमेंट करना। जो आपको ऐसा लग रहा है कि इस एरिया में सबसे ज्यादा टीबी के केसेस हैं, तो उस एरिया में जाके डोर टू डोर स्क्रीनिंग करना, हाई रिस्क असेसमेंट करना, आइडेंटिफाई करना, ट्रीटमेंट करने का कार्य करना कि भाई टीबी को खत्म करना है। ठीक है, एक है निक्षय योजना। ठीक है, डॉट्स हो गई, फिर ये निक्षय अच्छे से याद रखना है ना। निक्षय में क्या है, निक्षय वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट किया जाता है टीबी पेशेंट्स का, कि जो टीबी पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपर मॉनिटर किया जाता है, उनका मैनेजमेंट किया जाता है, जिससे ये जो टीबी है ये घातक ना हो जाए, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ना हो जाए, या एक्सडीआर ना हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है, इनको पूरी तरीके से गाइडेंस की जाती है, और इनकी जो दवाइयों को प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है कि आप सभी सही समय से मॉनिटरिंग, मतलब टीबी की दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है, इसके अंदर जो टीबी को एलिमिनेट करने के लिए वर्ष 2017 में ये टारगेट रखा गया कि वर्ष 2025 तक हम टीबी मुक्त कर लेंगे भारत को। तो यही है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका क्या बात कह रहा है, वर्ष 2017 से में टारगेट रखे गए थे कि 2025 तक हम टीवी मुक्त कर देंगे। ये जो टारगेट रखे गए, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो ये जो टारगेट है, ये 5 साल पहले ही अचीव करने की बात कर रहे थे। जो ग्लोबल टारगेट्स हैं, ग्लोबली तो क्या है, वर्ष 2030 तक के लिए टारगेट रखे हैं, आपको पीछे ही बता दिया था। ठीक है, तो जो दुनिया भर के टारगेट्स हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट्स हैं कि भाई टीबी को 2030 तक खत्म करना है, तो उससे 5 साल पहले ही इंडिया ने टारगेट रखे कि हम 2025 तक ही टीबी मुक्त कर लेंगे भारत को, पर ऐसा होता हुआ दिख तो रहा नहीं है अभी। ठीक है,
कागजों में दिख जाए तो वो अलग बात है, पर यहाँ तो अभी ऑन द ग्राउंड तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, भारत के प्रयास और लक्ष्य। अब देखो भारत के क्या क्या एफर्ट्स हैं और गोल्स। तो इंडिया ने एम रखा कि भाई 2025 तक हम 5 साल पहले ही टीवी एलिमिनेट कर लेंगे, जबकि ग्लोबली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे उनका टारगेट है 2030 तक टीवी को खत्म करना है दुनिया भर से। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार 28% मामलों के साथ भारत कुल टीबी रोगियों की संख्या में 2/3 मतलब कि 68.3% से अधिक के लिए जिम्मेदार 8 देशों में से एक देश बना हुआ है। तो अगर देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया में जो मामले हैं वो कितने हैं, 28% मामले हैं टीबी के टोटल, है ना। और दुनिया भर के जो 8 मेजर देश हैं जहाँ पे टीवी देखा जाता है, 8 देशों में अगर बात करी जाए, टू थर्ड का मतलब है 68% टीवी के मामले तो इन 8 देशों में ही मिलते हैं। और इसमें से एक देश तो कौन सा, इंडिया है। अब बताइए, इंडिया इन मेजर 8 देशों में टीवी के मामले देख रहे हैं और इंडिया ने कहा है कि हम 2025 तक एलिमिनेट कर लेंगे टीवी को। तो बताओ, लग रहा है कि आपको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ठीक है, अब तो 1 साल ही बचा है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बता दूंगा। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे? तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम क्या थी वर्ष 2024 की? इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, जेंडर क्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, डिजिटल इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, या थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है कि भैया इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम क्या थी वर्ष 2024 की। तो अगर तो बस इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो कंप्यूटर की जो सीरीज है वो आप लोगों के लिए ही है, केवीएस वाले स्टूडेंट्स भी उसको प्रॉपर देखें। आपके जो पूरे टॉपिक्स हैं केवीएस में, जो जेएसए का सिलेबस है, जेएसए, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसमें कंप्यूटर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज है। तो ये उनके लिए तो रामबाण है ये कंप्यूटर के लेक्चर्स। ठीक है, तो ये इसको बहुत अच्छे से देखें, साथ साथ जो हमारी सीरीज चल रही है इसको भी देखें, तो आपकी तैयारी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी तो आप सब समझदारी है क्या करना चाहिए। ठीक है, शेयर करना है या नहीं करना, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और कर देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो फिर कोई बात नहीं, मैं तो लेक्चर लेकर आऊंगा ही। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, और आपकी कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और टेस्ट से रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, 8111881611। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए। बाय बाय।